वेलकम टू जादुई जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने आ गया हूँ। अब श्रेयसी सिंह के पास, जमुई की एमएलए हैं, उनसे बात करते हैं जमुई के मुद्दे के बारे में। कुछ अभी जमुई में बहुत सारे इश्यूज को लेकर के चल रहा है, जैसे कि सदर हॉस्पिटल में अभी हड्डी का डॉक्टर नहीं है, तो उसके कारण अगर किसी का हाथ मतलब कुछ भी टूट गया तो उसके लिए वो प्राइवेट के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचा है। आई थिंक ऐसी बहुत सी दिक्कतें अभी हम लोग के सामने आने वाली भी हैं और आ भी रही हैं। ये जो खास तौर से हड्डी के डॉक्टर का जो विषय है, इसको लेकर हम माननीय मंत्री जी से मिल चुके हैं। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि बहुत सी बहालियां होने वाली हैं और उसी क्रम में जब बहाली होगी तो जमुई को भी एक ऑर्थोपेडिशियन ज़रूर मिलेगा। तो अभी जो लोग होंगे वो तो प्राइवेट में ही उनको जाना होगा अभी तत्काल। जी तत्काल। अभी शिक्षा मंत्री आए थे 1-2 दिन पहले ही, तो आप भी गए थे यहीं, तो उनसे मिल करके कुछ केकेएम कॉलेज के बारे में बात की। केकेएम कॉलेज का पीजी कोर्सेज बहुत समय से स्वीकृति नहीं मिल रही थी और वो स्वीकृति आज हम लोगों को माननीय शिक्षा मंत्री के तरफ से मिला है। साथ ही साथ जो एसपीएस कॉलेज का अनुदान था, जो कम से कम 10-12 साल से रुका हुआ था, वो भी अनुदान हम लोगों को आज मिल चुका है। तो शिक्षा मंत्री, मुझे लगता है, और जमुई केकेएम कॉलेज की वजह से पूरे बिहार में प्रमंडल में जो कॉलेजेस हैं उनसे मांगा जा रहा है कि यदि आपको पीजी कोर्सेज की आवश्यकता है तो वो फाइल आप हमें ला कर दीजिए। तो मुझे लगता है ये सिर्फ जमुई के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए पढ़ाई में बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, तो ये तो हो गया। और ऑक्सीजन प्लांट अभी तक नहीं। ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया, उसका बस लास्ट लाइन का काम बाकी है, जिससे कि एक होल रूम बनना था, वो रूम बनना खाली बाकी है, मात्र मेसन वर्क है। बट आप ये भी देखिए, मुझे लगता है जमुई पहला जिला होगा जिसमें इतनी तेज़ी से ये ऑक्सीजन प्लांट का काम चला है। उन्होंने उसको हर लेवल पे पुश करते रहे और जिला में उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर वो काम कभी आगे नहीं रुका, वो आगे बढ़ते गया और आज अब कुछ ही दिनों में, मुझे लगता है इसी हफ्ते में वो फुली रेडी भी हो जाएगा। एक बड़ी समस्या है जाम का जमुई में, उसके लेकर के बाईपास की बातें चल रही है, वो कहाँ तक आगे बढ़ा है? बाईपास में देखिए, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, इस महामारी के वजह से फंड्स का अभाव है। उस फंड्स का अभाव इसलिए भी है क्योंकि बहुत से फंड्स स्वास्थ्य के विभाग में डाइवर्टेड हैं या वैक्सीनेशन ड्राइव में डाइवर्टेड है। इसीलिए जो खैरमा मनियाडा बाईपास हम लोग का सबसे पहला स्वीकृत हुआ है, वो आज की डेट में स्वीकृत भी हो गया, लेकिन वो टेंडर प्रोसेस में नहीं गया है क्योंकि फंड्स की कमी है। जैसे ही फंड्स की पूर्ति हो जाएगी, वो टेंडर प्रोसेस में भी आ जाएगा और काम भी शुरू हो जाएगा। एक आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगा कि हरनाहा से नहर होते हुए कुछ बिजली ऑफिस के बाद एक रोड बना हुआ है, वो अभी कच्चा है, तो क्या उसको डेवलप करके अभी कुछ तत्काल के लिए ये चीज़ को किया जा सकता है? ऐसा लग रहा है विशाल जी कि आप मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को पहले पढ़कर आए हैं, फिर जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि इसी नहर की रोड की पक्कीकरण की बात हम लोग माननीय मंत्री नितिन नवीन जी से कर अभी हाल फिलहाल में आए हैं। पत्र के रूप में उनको संज्ञान में भी दे दिया गया है, उनसे आश्वासन भी मिला है और आने वाले 30 तारीख को जब उनका जमुई में आगमन होगा तो मुझे विश्वास है कि जमुई की जनता को और खासकर जमुई के यूथ को वो अपने मैसेज के द्वारा ये भी बताएंगे कि जमुई में उनके द्वारा, उनके विभाग के द्वारा क्या क्या काम होने जा रहे हैं। तो ये अभी वो तत्काल बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, लोगों को एक थोड़ा तो जाम से रिलीफ मिलेगा। जो लखीसराय वाया वहाँ से निकल रहे हैं वो वहीं से निकल जाएंगे, उनको ना कचहरी ये सॉरी चौक आने की ज़रूरत है, ना अतिथि पैलेस चौक आने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर के आप क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का फंड हमें केंद्र सरकार के द्वारा मिलने जा रहा है। खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इस फंड का नाम है। तो डेफिनेटली जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हमने डिमांड किया था, उसको बिहार सरकार में जो खेल मंत्री हैं आलोक रंजन जी, उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी है, लेकिन उसका डीपीआर तैयार करने के लिए पटना से लोग और इंजीनियर्स आएंगे। तो डीपीआर आज की डेट में जो कमिश्नर साहब हैं, उनने हम लोगों को ज़मीन भी आवंटित कर दी है कि इस ज़मीन पर वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे ही विभाग द्वारा इंजीनियर्स आके डीपीआर तैयार करेंगे, उसके बाद वो काम भी आगे बढ़ेगा। बट सरकार का काम है, विशाल जी, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पहली बार सरकार का काम वन डोर नहीं होता है। बहुत सी फाइल्स होती हैं, बहुत से एनओसीज लेने पड़ते हैं, बहुत से विभाग से पैसा लेना पड़ता है।
और ये तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच की बात है। तो डेफिनेटली यहाँ से फाइल्स मूव फॉरवर्ड करके केंद्र में जाएंगी, उसके बाद वहाँ से स्वीकृति मिलेगी, तो थोड़ा समय अवश्य लग जाएगा। दूसरी बात जो आज की तारीख में हमें समझने की आवश्यकता है वो ये है कि हम लोग एक ऐसी महामारी से आज भी लड़ रहे हैं। आज भी हम लोग को अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को मजबूती देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो हम लोगों के वैक्सीनेशन डेवलप हुआ, जितने कोरोना आइसोलेशन सेंटर्स बने, जितने RT-PCR लैब्स सेटअप हुए, उस सभी चीज़ों में कोरोना को लेकर हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेंडिचर किया है, जिस वजह से फंड्स का अभाव है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी और क्षेत्र में, जैसे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें या हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इन चीज़ों को थोड़ा सा अभी समय इसलिए लगेगा क्योंकि फंड्स की बहुत बड़ी अभाव है। अभी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब अगर सदर की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स जहाँ लग गए हैं वो आधा ख़राब हो चुके हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो इसके आपके एक नोटिस से बस अगर नगर परिषद में आप दे दें तो वहाँ से भी काम चल जाएगा, क्योंकि अभी कोई बोलने वाला नहीं है उनको, इसलिए कोई, क्योंकि मेंटेनेंस का भी जो टेंडर में मेंटेनेंस का भी आता है पर कोई मेंटेनेंस करता नहीं है। आई थिंक नगर परिषद के जो अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं, उन्होंने इसी जून जुलाई में ज्वाइन किया, एंड उनके सामने भी काफ़ी अड़चने थी। मुझे लगता है कि हम लोग सब टाउन जाते हैं तो ये बात चर्चा होती ही होगी। जो पूर्व में कुछ काम था जो सही तरीके से नहीं हुआ, और उस काम को ठीक करने में इनने हमसे अनुमति ली थी कि पहले उस काम को भी ठीक करते, साथ साथ जो डेवलपमेंट वर्क होना है वो भी करते। तो वर्तमान में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुझे लगता है अपना काम कर रहे हैं सही तरीके से। यदि लाइट्स की ये दिक्कत है तो हम अवश्य उनसे बात कर लेंगे और उनको ये आदेश निर्देश भी देंगे कि जो मेंटेनेंस का काम है होना चाहिए। साथ ही साथ मैं तो खुद आज नगर परिषद से कार्यक्रम कर आ रही हूँ, मुझे लगता है कि अभी भी नगर परिषद में जो सफाई का काम है वो ढंग से नहीं हो रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों पे मेरी निगाह है और इन सभी चीज़ों पे हम काम भी करना चाहते हैं। जब हम चुनाव लड़ रहे थे विशाल जी, बहुत से ऐसे लोग थे विरोधी दल के जिन्होंने कहा था कि शायद हम चुनाव जीतने के बाद जमुई में नहीं रहेंगे, गिद्धौर में नहीं रहेंगे। तो आज की तारीख में अब चुनाव जीतने के बाद साल भर होने जा रहा है, और ये जो आरोप लगाने की लोग कोशिश करते थे हमारे ऊपर, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जब से हम चुनाव जीते हैं, मेरा अधिकतर समय जमुई में ही गया है, अपने विधानसभा में ही गया है। और इन छोटी सी बड़ी चीज़ों को, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की भी हमने बात की, और अब हम लोग छोटे छोटे चीज़ों की जो मेंटेनेंस वर्क्स है उनकी बात कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, शायद पता नहीं आपने सवाल में नोट किया है कि नहीं, लेकिन नगर परिषद में कुल 30 वार्ड आते हैं, और इन 30 वार्ड का DPR बन के एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम लाने का भी प्लान है। ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का जो पूरा DPR है, ये बन के विभाग के पास चला गया है। विभाग से और मंत्री जी से हम कई बार मिले हैं इस बात में, और उन्होंने भी कहा है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का उद्घाटन भी दक्षिण बिहार में जमुई से ही शुरुआत होगी। फाइल आगे जाने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि बहुत से जैसा मैंने आपको बताया, बहुत से NOCs, बहुत से विभाग इन्वॉल्व रहते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक महामारी के दौर से भी गुजर रहे हैं। अभी अभाव था कि शायद 3rd फेज भी आ जाए। थैंकफुली अभी तक हम लोग सुरक्षित हैं उससे। वैक्सीनेशन ड्राइव भी अच्छा चल रहा है। तो कुछ अड़चने हैं, लेकिन काम स्मूथली हो रहा है और उम्मीद अनुसार काम हो भी जाएगा। बहुत बड़ा मुद्दा है सिकरिया पुल। सिकरिया पुल भी मेरे टाइम में ही बनेगा। सिकरिया पुल की टेक्निकल अप्रूवल भी मिल गई है। नाबार्ड में फ़ंड का अभाव है, जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क है वो आज की डेट में रुक इसीलिए रहा है क्योंकि फंड्स का अभाव है। और सिकरिया पुल एक ऐसे स्टेज पर आके अटका है जहाँ पे वो सीधे अब टेंडर और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि सिकरिया पुल के लिए हम लगातार जिन जिन मंत्रियों से और जिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स से मिलने की बात रही है, हम सब वो बात सारी कर चुके। लास्ट प्रॉब्लम्स में रहेगा CCTV कैमरास काम नहीं कर रहा है। जमुई में क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है। CCTV कैमरास को भी दोबारा रीइंस्टॉल और रीस्टार्ट करने का दिशा निर्देश हमने दे दिया है। जो हम लोगों के SP हैं उनसे भी हमने इस बात पे चर्चा की थी, उनको पत्र भी लिखा था कि CCTV कैमरास को स्टार्ट कराने की और उनकी रिकॉर्डिंग होने की बेहद आवश्यकता है। जो जो इलाकों में जो मैंने
हमारे साथ थी श्रेषी सिंह, काफ़ी बेबाक जवाब दिया है। लास्ट एक दो सवाल लेंगे कि अगर आज से जब आपका पूरा कार्यकाल अगर पूरा हुआ तो मतलब कैसे देखते हैं कि आप मतलब क्या क्या रहेगा इन सब मतलब बड़े बड़े अचीवमेंट्स में क्या क्या रहेगा, 5 चीज़ें जो कि डेफिनेटली उस टाइम रहेगा जब आप सेकेंड टाइम वोट लेने जाएंगे। आई थिंक इन सभी बातों को जो हमने चर्चा की वो सभी मेरी बड़ी उपलब्धियों में से रहेंगे। जिस तरह से पीजी कोर्सेज स्वीकृत हुई हैं उसी तरह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। डीपीआर जो हम लोग का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का है वो भी बनेगा। सिकरिया को उसका पुल भी मिलेगा। साथ ही साथ सिकरिया के अलावा जो गांव ऐसे हैं जहाँ पे लंबे समय से लोग अपेक्षित हैं पुल के लिए, वहाँ पे भी बहुत से पुल बनने का काम है। और मुझे लगता है कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद आज 1 साल होने जा रहा है और जमुई की जनता के बीच में हम लगातार रहे हैं, चाहे उनका सुख हो या दुख हो, हम हमेशा उन लोगों के बीच में गए हैं। और आज जो विरोधी दल के लोग थे या जो लोग हमारे साथ चुनाव के वक्त नहीं थे और ये बात करते थे कि हम दिल्ली चले जाएंगे या अन्य किसी और मतलब जमुई में नहीं रहेंगे, आज वो लोग भी ये बात कहते हैं कि नहीं, जैसी दीदी चुनाव जीती हैं तो जमुई में रहती है। और वो लोग का जो उनका जो खफात है वो भी आज खुशी से और सम्मान से हमारी चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लास्ट सवाल लेंगे कि ठीक है ये तो हो गया, पर एक आपके अब नया शुरू हुआ है कि वो बांका चली जाए इसके बारे में क्या? नो कमेंट्स। तो बहुत बेबाक होकर के श्रेषी सिंह ने जवाब दिया है। कोशिश करेंगे इनसे आगे भी बात करते रहे। मैं विशाल पूछने जादू जमुई से, थैंक यू।